नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि टेक्नीशियन का ट्रेनिंग कितना दिन का होता है और ट्रेनिंग किस प्रकार का होता है और ट्रेनिंग के लिए किस प्रकार का लेटर मिलता है और ट्रेनिंग फाइनल हो जाने के बाद किस प्रकार का लेटर मिलता है और सारी कुछ मैं विस्तार से बताऊंगा इस वीडियो में एक एक करके। यानी मैं खुद अपने बारे में बताऊंगा, यानी मैं टेक्नीशियन 3 पोस्ट पे कार्यरत हूं अभी, तो खुद अपना ही ट्रेनिंग के बारे में बताऊंगा, क्योंकि आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट मिलने के बाद यह वीडियो को मैं बना रहा हूं। आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, इस तरह का कमेंट मुझे काफ़ी दिनों से प्राप्त हो रहे थे, इसलिए मैंने यह वीडियो बनाना बहुत ही ज़रूरी समझा। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं कि टेक्नीशियन की ट्रेनिंग कितने दिन की होती है, किस प्रकार की होती है, कहाँ होती है, सभी कुछ हम जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं कि टेक्नीशियन में मेरा पोस्ट है वो कौन सा टेक्नीशियन है, क्योंकि रेलवे में कई प्रकार के टेक्नीशियन हैं। कोई टीआरडी में है, तो कोई पावर में है, तो कोई डीजल शेड में है, यानी कई प्रकार के रेलवे में टेक्नीशियन पाए जाते हैं और सबका ट्रेनिंग का टाइम लगभग 6 महीना है, लेकिन सबका ट्रेनिंग अलग अलग होता है। जिस विभाग में है उसी विभाग से रिलेटेड उसको अलग जगह पे, अलग ट्रेनिंग सेंटर पे उसको ट्रेनिंग दिए जाते हैं। मैं जो हूँ वह मैकेनिकल विभाग का टेक्नीशियन हूँ। तो मैकेनिकल विभाग में भी किस में, तो डीजल लोको शेड में मैं टेक्नीशियन हूँ। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं जीडीसी के थ्रू टेक्नीशियन में आया। ये जानकर आप लोग कहीं भी कंफ्यूज मत होइएगा कि अगर कोई जीडीसी के थ्रू आता है टेक्नीशियन में तो उसका ट्रेनिंग पीरियड अलग होता है, और कोई आरआरबी के थ्रू अगर कोई टेक्नीशियन में आता है तो उसका अलग ट्रेनिंग होता है। ये कहीं भी आप लोग मत सोचिएगा, सबका एक ही जैसा ट्रेनिंग होता है। जीडीसी के थ्रू आए कोई या आरआरबी वैकेंसी के थ्रू आए। मेरे हाथ में आप लोग मेरा ज्वाइनिंग लेटर देख सकते हैं। यही ज्वाइनिंग लेटर हमको प्राप्त हुआ था, मैंने एक जेरॉक्स निकलवा के अपने पास रख लिया है। तो इस ज्वाइनिंग लेटर में आप लोग सबसे पहले देख लीजिए जो मेरा पोस्ट है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट इन ग्रुप सी सर्विस एज टेक 3 डीजल इलेक्ट्रिकल। डीजल लोको शेड में इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन हूँ। मैं डीजल लोको शेड में हूँ, तो इलेक्ट्रिकल हो या मैकेनिकल हो, दोनों का जो ट्रेनिंग समय है एक ही समय निर्धारित किया गया है और एक ही तरह का दोनों का ट्रेनिंग होता है। अब मेरे सामने स्क्रीन पर यह लेटर आप लोग देख सकते हैं कि यह लेटर में साफ साफ लिख दिया गया था 6 मंथ ट्रेनिंग। डीजल लोको शेड में अगर कोई फर्स्ट टाइम अगर ज्वाइन करके आता है तो सबसे पहले उसको 6 महीने ट्रेनिंग करने होंगे। तो 6 महीने ट्रेनिंग के समय में उसको ट्रेनिंग टेक्नीशियन कहा जाता है। उसके बाद 6 महीना के बाद जब उसका ट्रेनिंग फाइनल हो जाता है तो उसको एक लेटर प्राप्त होता है। उस लेटर की चर्चा हम आगे करेंगे। पहले हम चर्चा कर लेते हैं उस 6 महीने में किस तरह से उसको सिखाया जाता है और किस तरह से मुझे सिखाया गया। मैं जिस शेड में कार्यरत हूँ यानी डीजल लोको शेड गुत्ती में, वहाँ पे जैसे कि 6 महीना टेक्नीशियन के नीचे काम करना है। कोई भी सीनियर टेक्नीशियन हो, टेक्नीशियन 1 हो, टेक्नीशियन 2 हो, टेक्नीशियन 3 हो, कोई भी टेक्नीशियन हो उसके नीचे काम करने होंगे। हमको बाहर कहीं नहीं भेजा गया। इस 6 महीने के अंदर 6 महीने के अंदर मैं डीजल लोको शेड गुत्ती में ही टेक्नीशियन के नीचे मैं काम किया। यानी कहने का मतलब है एज एक्सपीरियंस के थ्रू हमारा जो ट्रेनिंग था हुआ। अब 6 महीने के बाद क्या होता है, तो 6 महीने के बाद जो है हम लोग के जो एडीएमई सर हैं उन्होंने परीक्षा लिया। उन्होंने क्वेश्चन करना शुरू किया लोको से संबंधित, जैसे इंजन से संबंधित कई सारे सवाल उन्होंने किए। सपोज दैट मैं एक सिंपल क्वेश्चन में आपके सामने रखता हूँ कि एक लोकोमोटिव में कितने व्हील होते हैं, तो इसका जवाब क्या होगा। एक लोकोमोटिव में 12 व्हील होते हैं। इसी तरह के मुझे ढेर सारे क्वेश्चन पूछे गए, मैंने 1-2 जवाब नहीं दिया, फिर भी कोई दिक्कत नहीं हुआ। इसके अलावा एक नोटबुक पे क्वेश्चन दिए जाएंगे। एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, लोकोमोटिव का रेडिएटर फैन कॉन्टैक्टर। तो रेडिएटर फैन कॉन्टैक्टर को टेस्टिंग बेंच पे टेस्ट करना है और टेस्ट करने के बाद उससे संबंधित क्या क्या टूल्स चाहिए वो भी लिखना है। उसके बाद इसमें कौन कौन से स्टेप हैं इसको रिपेयर करने के लिए, वो सब कुछ स्टेप्स लिखने हैं और वो सब लिख के वो सब जमा कर देना होता है। इसी तरह से हम लोगों का जो ट्रेनिंग के बाद जो एग्ज़ाम है वह लिया गया। सभी लोग लगभग पास हो गए। जब ट्रेनिंग फाइनल हो जाता है तो एक
लेटर आता है जिसको इफेक्ट लेटर बोलते हैं। उस लेटर के माध्यम से यह बताया जाता है कि आप अब जिम्मेदारी लेने के काबिल हैं, यानी अब आप टेक्नीशियन बन गए हैं। तो आप उस लेटर को स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी तरह का लेटर हमें प्राप्त हुआ था। इस लेटर में 2 लोगों का यहाँ पे इफेक्ट आया हुआ है, एक मेरा है और एक हमारे साथ ही ज्वाइन किए थे रत्नेश जी, उनका भी हमारे साथ ही इफेक्ट लेटर जारी हुआ था, क्योंकि वो भी जीडीसी के थ्रू ही आए हुए थे। जीडीसी वैकेंसी के थ्रू आए कोई या आरआरबी के थ्रू आए, सबके साथ इसी तरह का प्रोसेस होता है, सबके साथ इसी तरह का ट्रेनिंग लिया जाता है। यहाँ पे आपके मन में एक और सवाल जरूर आ रहा होगा कि डीजल लोकोशेड के बाहर भी आपको भेजा गया क्या? नहीं, मैंने बीच में कहीं नहीं बताया कि मुझे बाहर कहीं भेजा गया। बाद में जब इलेक्ट्रिकल लोको सीखना था उसके लिए मुझे सिकंदराबाद भेजा गया था। आपकी जानकारी के लिए मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं कि डीजल लोकोशेड में जितने भी स्टाफ हैं, किसी भी डीजल लोकोशेड की बात कर लेता हूं, तो वहां पे सभी को इलेक्ट्रिकल लोको से संबंधित ट्रेनिंग दी जा रही है। धीरे धीरे उसमें इलेक्ट्रिकल लोको दिए जा रहे हैं। जिस डीजल लोकोशेड में हूँ वहाँ पे 30 लोको यानी 30 इलेक्ट्रिकल लोको अभी आ चुके हैं और 30 इलेक्ट्रिकल लोको का रिपेयरिंग या शेड्यूल होता है। ये मत समझिएगा कि डीजल लोकोशेड में अगर कोई टेक्नीशियन ज्वाइन किया है, काम करता है, तो अगर डीजल लोको अगर फ्यूचर में बंद होते हैं तो उनको निकाल दिया जाए, ऐसा नहीं है। डीजल लोकोशेड को ही इलेक्ट्रिकल लोकोशेड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और वहाँ पे जितने भी कर्मचारी हैं सभी को इलेक्ट्रिकल लोको से संबंधित ट्रेनिंग दिए जाएंगे और सिखाए जाएंगे। ये रहा मेरे ट्रेनिंग से रिलेटेड जानकारी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।